हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8th की रुचिरा पुस्तक का पाठ 2 बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, इस पाठ का अनुवाद आपको स्पष्ट करेंगे। तत्पश्चात पाठ के अंत में जो अभ्यास कार्य है उसे भी समझाएंगे कि ताकि दोनों चीजें आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो सकें। जैसा कि आपके पाठ का नाम है कि बिलस्य, बिलस्य माने बिल की। बिल किसे कहते हैं? जैसे बिल मान लीजिए शेर है, शेर गुफा के अंदर रहता है, बिल में रहता है, चूहा बिल में रहता है, सांप बिल में रहता है, तो वो बिल है कि बिल की वाणी में मेरे द्वारा कदापि माने कभी भी ना श्रोता नहीं सुनी गई, कि बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी भी नहीं सुनी गई। क्योंकि बिल की कभी कोई आवाज आती है? नहीं। भाई पशु होगा, पक्षी होगा, मनुष्य होगा, उसके पास तो बोलने की क्षमता है, वो तो बोल सकते हैं, उनकी आवाज आ सकती है, लेकिन जो बिल बना हुआ है उसकी कभी आवाज नहीं आ सकती। तो इसीलिए पाठ का नाम है कि बिल की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। अब पाठ पढ़कर सुनकर आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस सेंस में, किस रूप में बिल की वाणी को इसमें कहा गया है। बच्चों, वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और यदि आप बेल आइकन दबाएंगे तो आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको समय से प्राप्त होती रहेगी। सबसे पहले आप इसका एक रेफरेंस देखिए जो आपके पाठ में दी गई है कि पंचतंत्र, ये आपने नाम सुना हुआ होगा। पंचतंत्रम के का जो तीसरा तंत्र है काकोलुकीयम से संकलित है। मतलब ये जो पाठ के अंदर जो कहानी आपकी दी गई है, जो प्रसंग इसमें दिया गया है, वो पंचतंत्र का जो तीसरा तंत्र है काकोलुकीयम, उससे लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इनके 5 खंड हैं। विष्णु शर्मा ने जो लिखा है काकोलुकीयम, इसके 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। 5 खंडों को मतलब कि प्रथम तंत्र, द्वितीय तंत्र, तृतीय तंत्र, तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। कि पंचतंत्र में विष्णु शर्मा ने जो कहानियां लिखी हैं उनके पात्र अधिकांश पशु और पक्षियों को आधारित बनाकर ही लिखे गए हैं। तो चलिए अब पाठ के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। कस्मिश्चित वने खर नखरहा नाम सिंहः प्रतिवसति इसम, किसी वन में खर नखर नाम का, सिंह माने शेर, प्रतिवस्ती इसम माने रहता था। तो किसी वन में खर नखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण शुद्धार्थः न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, उसने किसी समय भूख से व्याकुल इधर उधर घूमते हुए किंचित अभी आहारम, कुछ भी भोजन न प्राप्तवान, प्राप्त नहीं किया। कि उसने किसी समय भूख से व्याकुल इधर उधर घूमते हुए कुछ भी भोजन को प्राप्त नहीं किया, या उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत, उसके बाद सूर्यास्त के समय पर, यानी कि जिस समय सूर्य अस्त हो रहा था शाम को, तो सूर्यास्त के समय पर एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कः अपि जीवः आगच्छति, निश्चित ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्र निगूढ़ः भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहाँ ही छिप कर बैठ जाता हूँ। क्योंकि उस समय तो गुफा खाली थी, तो उसने सोचा कि रात्रि में जो इस गुफा में रहने वाला है वह अवश्य ही इसके अंदर आएगा। तो यह सोचकर उसने सोचा कि मैं यहाँ पर छिप कर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामक शृगालः सम आगच्छत्, इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार समागच्छत माने आया। कि जो उस गुफा का स्वामी था वो कौन था? सियार था, जिसका नाम क्या था? दधिपुच्छ था। तो इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार वहां पर आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते,
और वह जब तक पश्यति माने ध्यान से देखता है तो सिंह के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। कि जब उसने गुफा के पास आया तो उसने जब ध्यान से देखा तो शेर के पैरों के जो निशान हैं वो गुफा के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। न च बही आगतः, लेकिन बाहर आते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे। मतलब जाने के निशान तो थे लेकिन आने के निशान नहीं थे। श्रगालः अचिंत्य, सियार ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया या तो मैं तो समाप्त हुआ। नूनम अस्मिन बिले सिंगः अस्ति इति तर्कयामि, निश्चित ही इस बिल में सिंगः अस्ति, सिंह है ऐसा तर्कयामि माने सोचता हूं। तत् किम करवाणि, तो क्या करूं। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्धः, ऐसा सोचकर दूर से स्थित होकर रवम कर्तुम आरब्धा माने आवाज करनी शुरू करते, यानी कि दूर खड़े होकर ही वह बोलने लगा। भोबिल भोबिल किम न स्मरसि, यन मया त्वया सह सम्यः कृतः अस्ति यत् यदा अहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि। हे बिल क्या न स्मरसि, क्या याद नहीं करते हो। यन मया त्वया सह सम्यः, कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ सम्यः कृतस्ति, एक शर्त की गई थी, एक समझौता हुआ था। यत कि यदा अहम, जब मैं बाह्यतः प्रति आगमिष्यामि, बाहर से लौटूंगा, तदा त्वम, तब तुम माम आकरिष्यसि, मुझे पुकारोगी या मुझे बुलाओगी। मतलब उसने अपना एक दिमाग लगाया, सोचा कि अगर इसके अंदर कोई बैठा होगा तो मेरी इस बात को सुनकर कुछ ना कुछ वह बोलेगा। तो इसलिए उसने कहा कि हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ एक समझौता किया गया था कि जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझको पुकारोगी। यदि तुम मान ना आहाव्यसी तरहि अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, यदि तुम मुझको नहीं पुकारती हो तो मैं दूसरे बिल में चला जाता हूं। अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्त्यत्, यह सुनकर सिंह सोचने लगा या सिंह ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिनः सदा सम आह्वानम करोति, कि निश्चय ही यह गुफा स्वामी को हमेशा ही पुकारती है या पुकार करती है। परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साध्विद्वम उच्यते, अथवा यह ठीक ही कहा जाता है। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकः क्रियः प्रवर्तन्ते न वाणी च वैभतुः च अधिको भवेत, कि भय संत्रस्त, डर से डरे हुए, कि भय से जो संत्रस्त है, मनसा माने मन वाले, भय से संत्रस्त मन वाले लोगों के हस्त माने हाथ, पाद माने पैर, कि हाथ पैर आदि क्रिया न प्रवर्तन्ते, कोई कार्य नहीं करते हैं, कोई गतिशील नहीं होते। यानी कि जब मन के अंदर कोई डर होता है तो हाथ पैर काम करना छोड़ देते हैं। तो भय से संत्रस्त मन वालों के हाथ पैर आदि क्रियाएं नहीं करती हैं। वाणी च वैफतु, और उसकी वाणी, वैफतु माने कांपने लगती है, अधिका माने अधिक, और उसकी वाणी भी अत्यधिक कांपने लगती है, यानी कि जो भी आवाज निकलती है वो भी कंपित होती हुई, कांपती हुई निकलती है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूं या इसको पुकारता हूं। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, इस प्रकार विचार करके सिंह ने अचानक सियार का आह्वान किया। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम आह्व्यात्,
सिंह की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से श्रृगाल का आह्वान करने लगी, या उस गुफा ने जोर से श्रृगाल का आह्वान किया। क्योंकि जब किसी सुनसान जगह पर हम जोर से कोई आवाज लगाते हैं तो वह आवाज वहां पर गूंजती है, तो वह भी ऐसा लगता है कि गूंज के दोबारा आवाज कर रही है। तो इसीलिए कहा गया है कि सिंह की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने जोर से सियार का आह्वान किया। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीतः अभवन्, इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। श्रृगालः अपि ततः दूरं पलायमानः इमम् अपठत्, सियार ने भी वहां से दूर भागते हुए, पलायमानः माने भागते हुए, वहां से दूर भागते हुए इमम् अपठत् यह पढ़ा या यह कहा। अनागतम यह कुरुते स शोभते, स शोच्यते यो न करोति अनागतम, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। कि यह माने जो, अनागतम कुरुते कि आने वाली, मतलब जो आने वाले समय को अच्छी प्रकार से देख लेता है या आने वाली विपत्ति को पहले से ही समझ लेता है, सशोभते वह सुशोभित होता है। सा शोच्यते यो न करोति अनागतम, और जो आने वाले के विषय में विचार नहीं करता है, नहीं सोचता है, वह शोभित नहीं होता है, यानी कि वह किसी न किसी विपरीत परिस्थिति में, परेशानी में पड़ जाता है। तो मनुष्य को दूरदृष्टा होना चाहिए, दूर की सोचना वाला होना चाहिए। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, कि इस वन में रहते हुए, जरा माने बुढ़ापा, समागता माने आ गया, क्योंकि सियार अब जैसे बूढ़ा हो गया था, तो वह कह रहा है कि इस वन में संस्थस्य माने रहते हुए, जरा समागता बुढ़ापा आ गया। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, लेकिन मेरे द्वारा बिल की वाणी कभी भी नहीं सुनी गई। तो ये कथन किसका था? सियार का कथन था, क्योंकि उसने अपनी एक समझदारी का परिचय दिया कि अगर इसके अंदर सिंह होगा तो मेरी इस तरह की बात को सुनकर वह मुझे आह्वान करेगा, मुझे पुकारेगा, जिससे मुझे ज्ञात हो जाएगा कि इसके अंदर शेर बैठा हुआ है। अगर वह दूरदृष्टा नहीं होता, आने वाली विपत्ति के विषय में विचार नहीं करता, सोचता नहीं, तो वह सिंह का शिकार हो जाता। तो इसीलिए उसने कहा कि जो आने वाली परेशानी के विषय में विचार नहीं करता, वह सुशोभित नहीं होता या उसका जीवन संकट में पड़ जाता है। तो चलिए बच्चों, अब इस पाठ का हम अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य देखिए, सबसे पहले है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। जैसे फर्स्ट है सिंहस्य नाम किम, सिंह का नाम क्या था? खरनखरः, खरनखर नाम था सिंह का। गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छः शृगालः, दधिपुच्छ नाम का सियार था। सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, सिंह किस समय पर गुफा के समीप में आया? सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय पर। हस्तपादादिकः क्रियः केषां न प्रवर्तन्ते, हाथ और पैर आदि क्रियाएं किसकी नहीं होती हैं? भय संत्रस्त मनसाम, भय से डरे हुए मन वालों के। गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा किसके द्वारा प्रतिध्वनित हुई? सिंह उच्च गर्जन प्रतिध्वनिनः, सिंह की ऊंची गर्जना की प्रतिध्वनि से गुफा भी प्रतिध्वनित हुई। नेक्स्ट है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है खरनखरः कुत्र प्रतिवसति इस्म, खरनखर कहाँ रहता था? तो खरनखरः कस्मिंश्चित् वने प्रतिवसति इस्म, खरनखर किसी वन में रहता था। महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिन्त्यत्, बड़ी गुफा को देखकर सिंह ने क्या सोचा? इसका उत्तर देखिए, वहां स्पेस कम था, इसका सॉरी ये तो गा का है उत्तर, नीचे आपका दिया हुआ है, एक मिनट थोड़ा सा और ऊपर करिए, ये नीचे देखिए जहां खा लिखा हुआ है, ये खा का उत्तर आपका यहाँ दिया हुआ है
कि महतीम गुहाम दृष्ट्वा, बड़ी गुफा को देखकर सिंहः अचिंत्यत, सिंह ने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम, निश्चित ही इस गुफा में रात्रौ कः अपि जीवः आगच्छति, कि रात्रि में कोई जीव आता है, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, इसलिए यहाँ ही छिप कर बैठ जाता हूँ। कि बड़ी गुफा को जब शेर ने देखा तो उसने अपने मन में सोचा कि निश्चित ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, इसलिए यहाँ ही छिप कर बैठ जाता हूँ। तो बच्चों, ये सेकंड नंबर का जो प्रश्न का उत्तर है वो आपके इस पेज के लास्ट में दिया हुआ है। थर्ड है, श्रगालः किम अचिंत्यत, सियार ने क्या सोचा। अब इसका उत्तर आपका है ये ग लिखा हुआ है प्रश्न 3 का। श्रगालः अचिंत्यत, श्रगाल ने सोचा, अहो विनष्टः अस्मि, अरे मैं समाप्त हुआ या मैं मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंहः अस्ति, निश्चित ही इस बिल में शेर है। अतः अस्य परीक्षणम करणीयम, इसलिए इसकी परीक्षा करनी चाहिए या इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, कि यदि बिल के अंदर शेर होगा तो मुझे उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। नेक्स्ट है घ, श्रगालः कुत्र पलायितः, सियार कहाँ भागा। श्रगालः दूरम पलायितः, श्रगाल यानी सियार दूर भाग गया। गुहा समीपम आगत्य श्रगालः किम पश्यति, गुफा के समीप आकर सियार क्या देखता है। गुहा समीपम आगत्य श्रगालः, पहले आपके प्रश्न में से ही दोनों शब्द आ जाएंगे। सिंह पद पद्धतिम पश्यति, शेर के पैरों के निशान को देखता है, कि जब वह गुफा के समीप आता है तो वहां शेर के पैरों के निशान को देखता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आगे, कहा शोभते, कहा शोभते, कौन सुशोभित होता है। यह अनागतम कुरुते सा शोभते, जो आने वाली बात के या संकट के विषय में विचार करता है, सा शोभते, वही सुशोभित होता है। नेक्स्ट है फोर्थ, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को पढ़कर प्रश्न निर्माण कीजिए। क्षुधार्तः सिंहः कुत्र अपि आहारम न प्राप्तवान्, भूखे से व्याकुल शेर ने कहीं भी भोजन को प्राप्त नहीं किया। अब हमारा क्षुधार्ता शब्द है, तो अगर हम हिंदी में इसका प्रश्न सोचें तो हमारा बनेगा कि कैसे शेर ने कहीं भी भोजन नहीं पाया, तो कैसे की संस्कृत होती है कीदृशः, तो कीदृशः सिंहः। दधिपुच्छः नाम श्रगालः गुहायाः स्वामी आसीत्, कि दधिपुच्छ नाम का सियार गुफा का स्वामी था। तो क्या था नाम उसका, श्रगाल का नाम क्या था, दधिपुच्छ, तो किम आ जाएगा, क्या की संस्कृत होती है किम। एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानम करोति, इस गुफा का स्वामी हमेशा आह्वान करता, मतलब यह गुफा किसका सदा आह्वान करती है, तो किसका की संस्कृत होगी कस्य। तो स्वामिनः क्योंकि षष्ठी विभक्ति है तो कस्य भी आपका षष्ठी विभक्ति का एक वचन ही प्रयुक्त होगा। भय संत्रस्त मनसाम हस्तपाद आदिकः क्रिया न प्रवर्तन्ते, भय से संत्रस्त मन वालों के हाथ पैर क्रियाएं नहीं करती, तो क्या क्रियाएं नहीं करते हैं, हस्तपाद आदिकः, तो कहा आ जाएगा कौन कौन क्रियाएं नहीं करते। आह्वानेन श्रगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यं भविष्यति, तो आह्वान करने से सियार बिल में प्रवेश करके सिंह का भोजन हो जाएगा। तो कहाँ प्रवेश करके, तो कहाँ की संस्कृत होती है कुत्र, यानी कि बिल में प्रवेश करके। घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखिए, कि जिस रूप में आपका पूरा पाठ दिया है, घटनाक्रम दिया है, उसी क्रम में हमें वाक्यों को लगाना है। मान लीजिए फर्स्ट वाक्य आपका होगा, परिभ्रमण सिंह शुद्धार्थो जाता, घूमता हुआ शेर भूख से व्याकुल हो गया। सेकेंड, सिंह एका महतीम गुहाम अपश्यत, शेर ने एक बड़ी गुफा देखी। थर्ड, गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रगालः समागच्छत्, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आया।
फोर्थ है गुहायाम कः अपि अस्ति इति शृगालस्य विचारः। गुफा में कोई तो है, ऐसा शृगाल का विचार था। दूरस्थः शृगालः रवं कर्तुम आरब्धः। दूर से ही सियार ने आवाज करनी प्रारंभ की या बोलना प्रारंभ किया। सिंहः शृगालस्य आह्वानम अकरोत्। सिंह ने शृगाल का आह्वान किया। दूरम पलायमानः शृगालः श्लोकम अपठत। दूर भागते हुए शृगाल ने या सियार ने श्लोक पढ़ा। नेक्स्ट है यथा निर्देशनम उत्तरत। यथा निर्देशम मतलब जो भी निर्देश आपको दिया है उसके अनुसार आपको उत्तर लिखना है। जैसे मान लीजिए का है एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। अस्मिन वाक्ये कति विशेषण पदानि। इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं। संख्यया सह पदानि अपि लिखत। संख्या के साथ पदों को भी लिखिए। मतलब जो आपका वाक्य दिया है इसमें कितने विशेषण पद हैं। अब आप देखेंगे द्वे विशेषण पदे इस्तः। दो विशेषण पद हैं। कौन कौन से हैं। एकाम और महतीम। तो अत्र एकाम, यहाँ एकाम, महतीम चा, मतलब यहाँ एकाम और महती ये दो विशेषण पद हैं। क्योंकि एक आपका संख्यावाचक विशेषण हो गया, निश्चित संख्यावाची, और एक महतीम यानी कि बड़ी, ये आपका विशेषण हो गया। ठीक है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। तो मैं इसका आह्वान करता हूं। अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ अहम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो अहम पदम सिंहाय प्रयुक्तम। अहम पद सिंह के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि सिंह ने ही कहा था कि मैं इसका आह्वान करता हूं, तो सिंह के लिए प्रयोग किया गया है। यदि त्वं माम न आह्वयसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। यदि तुम मुझे नहीं पुकारती हो, इस वाक्य में कर्तृ, कर्तृ का मतलब कर्ता पद कौन सा है। त्वम, त्वम माने गुहा, गुफा के लिए उसने कहा था कि यदि तुम मुझे नहीं पुकारती हो तो त्वम इति कर्तृपदम, यह आपका कर्ता पद है। नेक्स्ट है सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते। सिंह के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है। तो इस वाक्य में क्रियापद आपका प्रविष्टा है। प्रविष्टा इति क्रियापदम की प्रविष्टा इसमें क्रियापद है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा। इस वन में रहते हुए बुढ़ापा आ गया। इस अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम। इस वाक्य में अव्यय पद क्या है। अब अत्र ये आपका अव्यय पद है क्योंकि अत्र का प्रयोग आप कहीं पर भी करें तो इसका अर्थ हमेशा यहाँ रहेगा। चाहे आप पुल्लिंग में करें, चाहे स्त्रीलिंग में करें, चाहे नपुंसकलिंग में करें, चाहे वर्तमान काल में करें, भूतकाल भविष्य काल करें, तो अत्र जो है हमारा अव्यय पद है, यानी कि हर रूप में एक जैसा अर्थ देने वाला है। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे कीजिए। अब ये आपके कुछ अव्यय पद दिए हैं, जैसे कश्चन कोई, दूरे जैसे दूर में, नीचहि, यदा जब, तदा तब, यदि तरी माने तो, परम माने बड़ा, चा माने और, सहसा माने अचानक। अब ये नीचे एक स्टोरी छोटी सी दी है, शायद ये स्टोरी आप लोगों ने सुनी हुई भी होगी। अब इसको संस्कृत में देखिए कैसे दी हुई है। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालम विस्तीर्य दूरे स्थितः। एक वन में कोई व्याध, व्याध कहते हैं बहेलिए को, कोई बहेलिया जाल विस्तीर्य माने फैलाकर दूरे स्थिते दूर स्थान पर बैठ गया। कि किसी वन में कोई व्याध जो है जाल फैलाकर दूर बैठ गया। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः नीचैः आगच्छत्। क्रमशः आकाश से सपरिवार, परिवार के साथ, कपोतराजः कबूतरों का राजा, नीचे ही आगच्छत नीचे आया, मतलब आकाश से नीचे आया। यदा कपोतः तंडुलान अपश्यत। यदा माने जब, कबूतरों ने तंडुलान अपश्यन चावल देखे। तंडुलान कहते हैं चावलों को, कि जब कबूतरों ने चावल देखे,
तदा तेषाम लोभो जातः, तदा माने तब, तब उनके मन में लालच उत्पन्न हो गया। परम राजा सहमतः न आसीत्, लेकिन राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति ही आसीत्, उसकी युक्ति थी। यदि वने कहा अपि मनुष्य न अस्ति, कि यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुलानाम संभवः, तो चावल कहाँ से संभव है। भी चावल अपने आप तो गिर नहीं जाएंगे, इसका मतलब कोई ना कोई मनुष्य है जिसने चावलों को फेंका है किसी अपने उद्देश्य से, तो चावल कहाँ से संभव है। तर्हि राज्ञः उपदेशम अस्वीकृत्य कपोतः तंडुलान खादितुम प्रवृत्तः जाले परम निपतितः। तो राजा के उपदेश को अस्वीकार करके, मतलब उनके कबूतरों को, जो राजा था उसने तो मना किया, लेकिन उनके आज्ञा को अस्वीकार करके कबूतर चावलों को खाने के लिए लीन हो गए। जाले परम निपतितः, और उनके ऊपर जाल गिर गया, मतलब जो बहेलिया था उसने दूर से उनके ऊपर जाल को फेंक दिया। अतः उक्तम च सहसा विदधीत न क्रियाम, इसलिए कहा गया है कि अचानक से कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए, कि पहले हमें अच्छे प्रकार से सोच विचार कर लेना चाहिए, तब हमें उसके बाद ही उस क्रिया को करना चाहिए। अब कबूतरों का राजा तो समझ गया था, लेकिन कबूतरों ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया, उनके मन के अंदर लालच आ गया था, तो बिना सोचे समझे वे जैसे ही चावल खाने में लीन हुए, वैसे ही उस व्याघ्र ने उनके ऊपर जाल फेंक दिया। तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ का अनुवाद और अभ्यास कार्य आपको स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि नेक्स्ट जो भी नोटिफिकेशन आपके पास है वो समय से प्राप्त हो सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।